बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है I2P का, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का, वो डिस्कस करेंगे। आज के हमारे जो नोट्स हैं जो लेट्स लर्न अकेडमी की तरफ से रिकमेंड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको डिस्कस करना है, जिसका जो टाइटल है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स की क्या काइंड हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। सबसे पहले तो हम आएंगे अपने क्वेश्चन की डिटेल पढ़ने से पहले। जब भी स्टूडेंट आपको कोई क्वेश्चन आते तो आपने उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और साथ में उसकी एक डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होती है। आप यहाँ पे लिखें जी काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एज की बात कर रहे हैं कि एज के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उसकी क्या क्या काइंड्स हैं। सब इसमें फर्स्ट जो इसकी टाइप आ रही है उसमें लिखा हुआ जी माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर की वो लोग होते हैं जिसकी एज जो है 18 साल से कम होती है। वो किसी बिज़नेस में पार्टिसिपेट अगर करता है, वैसे तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी गार्डियन के ऑन पे अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट्स को एंजॉय करेगा, लॉसेस को वो बियर नहीं करेगा। और ये फुल फ्लैज मेंबर नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद वो ये कहता है ही हैज़ टू चूज़ इन 6 मंथ वेदर ही हैज़ टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट। जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके पास 6 महीने का टाइम होता है कि वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अब इसमें एक बड़ा टेक्निकल सवाल ये पूछा जाता है कि एक पार्टनर जो है वो फॉर एग्जांपल माइनर है, 18 साल से उसकी एज कम है, तो जब वो 18 का हो जाता है तो उसके बाद बिज़नेस को अगर लॉस होता है तो क्या वो लॉस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें कुछ मैथ्स हैं, वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग की बात है कि अगर वो 18 का हो गया है और उसके एज 18 होने के बाद बिज़नेस में अगर लॉस होता है तो उसके बाद भी उसके पास 1 महीने का टाइम होता है कि वो पहले ये बात कंफर्म कर ले कि वो 18 साल का हो चुका है। लेकिन अगर उसको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उसके पास 1 महीने का टाइम होता है। उसके बाद वो कहते हैं मेजर पार्टनर की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेजर पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हुज एज इज़ 18 ईयर और मोर। एक ऐसा पार्टनर होता है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा होती है और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस को एंजॉय करता है। जहाँ प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है वहाँ लॉस के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड कहते हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक सीनियर पार्टनर होता है। ये वो वाला पार्टनर है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर, ठीक है, और ज़्यादा ज़ाहिर है प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसकी रेशो ज़्यादा होती है। जूनियर पार्टनर वो वाला पार्टनर होता है जो ज़रा इन्वेस्टमेंट अपनी कम मिकदार में इन्वेस्ट करता है किसी बिज़नेस के अंदर। अब ज़ाहिर है जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो भी कम होगी। थर्ड वन इज़ द कहता है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग दो पार्टनर्स हैं, एक लिमिटेड पार्टनर है, दूसरा अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्टनर वो वाला पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के हद तक होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो उसने 1 लाख का कैपिटल लगाया है तो वो सिर्फ 1 लाख के कैपिटल का रिस्पॉन्सिबल है। अगर लॉस हुआ तो वो उसी हद तक बर्दाश्त करेगा और इसके अलावा वो ज़्यादातर मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। अनलिमिटेड पार्टनर ये वो पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी जो है एज़ कम्पेयर टू अदर ज़रा ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट के अंदर भी ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नॉमिनल पार्टनर ये वो वाला पार्टनर है जो अपना कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, और ना ही किसी भी बिजनेस अफेयर के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर अपनी कोई पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन उसका जो बाकी पार्टनर्स होते हैं सिर्फ नाम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरांवाला के अंदर जब बेस बना था तो वहाँ पे 5 से 6 पार्टनर्स थे और उनके एक पार्टनर्स के नेम में इमरान खान का नाम भी लिखा हुआ था। इमरान खान बेसिकली डायरेक्ट पार्टनर तो नहीं था, लेकिन उसका नाम उन्होंने जस्ट यूज़ किया, उसको पैसे दिए कि लोग जो हैं इस पे ट्रस्ट करें और इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। ये वो वाला पार्टनर होता है जिसने बाकायदा तौर पे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट तो किया होता है लेकिन मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिव पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि कैपिटल के अंदर भी कंट्रीब्यूट करे और प्रॉफिट एंड लॉस का भी ये बंदा उसी लेवल का रिस्पॉन्सिबल भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आ रहा है सीक्रेट पार्टनर की बात कर रहे हैं। जी सीक्रेट पार्टनर ये वो वाला पार्टनर होता है who take active part in the management of the business but not known to the public as a partner, ठीक है।
इसकी भी जो कंट्रीब्यूशंस होती हैं मैनेजमेंट के अंदर वो बड़ी एक्टिवली होती हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा भी पार्टनर है। कुछ लोग जो होते हैं अपनी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको नहीं शो करते, उसको हाइड रखते हैं ताकि कोई पर्सन जो है वो उस पर मतलब कि उसके नॉलेज में ये बात ना आए। कुछ लोग अपने आप को सीक्रेट पे भी रखते हैं, तो इसमें कोई खर्च वाली बात नहीं। अदर पार्टीज़ की बात आ रही है जी, इसमें सबसे पहले कुजई पार्टनर है। इसमें कुजई पार्टनर कहते हैं ये वो वाला पार्टनर है जो वैसे तो बिजनेस से रिटायर्ड हो चुका है और बट हैज़ नॉट विदड्रॉ हिज कैपिटल कंसीडर्ड एज अ लोन। ठीक है, कुजई पार्टनर कौन पार्टनर होते हैं? जो बिज़नेस से वैसे रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन अपना कैपिटल ये नहीं निकालते, ये एज अ लोन जो है बिज़नेस को आप देते हैं और उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। वो बाकी पार्टनर्स को कहते हैं यार देखो तुमने बैंक से भी तो लोन लेना है, तुम मेरे से लोन ले लो और उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर तुमने बैंक को 10% देना तो मुझे 8% देते रहना। तो ये इस तरीके से भी चल रहा होता है। सैलरीड पार्टनर की बात कर रहे हैं, कहते हैं अ पार्टनर हु डज नॉट इन्वेस्ट इन द बिजनेस बट ही हैज़ राइट टू रिसीव द सैलरी। फॉर एग्जांपल ये वो पार्टनर होते हैं मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। वो कहते हैं मैं आपको एज मतलब अपनी सर्विसेज दे देता हूँ, पार्टनर हूँ लेकिन सर्विसेज दूंगा, तो आप मुझे उस पर हायर कर लें। तो ये सैलरीड पार्टनर होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द इंसॉल्वेंट पार्टनर की बात कर रहे हैं। ये वो वाला पार्टनर होता है जो अपने डेट्स जो होते हैं वो अदा करने के काबिल नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये अपनी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो उसको पे कर सके। इसको उर्दू में दिवालिया भी कहते हैं, जिसका दिवालिया निकल गया होता है। तो इस बंदे के साथ किसी भी किस्म की डील करने से कोर्ट मना कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द इन प्रॉफिट पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये वो वाले पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के अंदर अपना शेयर रखते हैं या सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर किसी किस्म का पार्टिसिपेट नहीं करते। डिसीज पार्टनर ये वो वाले पार्टनर होते हैं जो वैसे मर जाते हैं बट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट इज़ पेड टू हिज हायर्स इज़ नोन एज अ डिसीज पार्टनर। मतलब इसके जो बाकी गार्डियन होते हैं उसको इनका क्या कर दिया जाता है, कैपिटल अदा कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द वो कहते हैं रिटायर्ड पार्टनर की बात कर रहा है। अ पार्टनर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस इज़ नोन एज अ रिटायर्ड पार्टनर। ही इज़ नॉट लाइबल फॉर दोज एक्ट विच आर इनकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। इसके मरने के बाद अगर कोई पार्टनर्स ने आपस में डील किया, उनको लॉस हुआ है ना, तो वो लॉस इसके ऊपर भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसके मरने के बाद जो भी वो डील करेंगे वो अपनी डील के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं जी, वो वाला पार्टनर होता है जो बिज़नेस में न्यू एडमिट होता है बाकी तमाम पार्टनर्स की रजामंदी के साथ। अब इसके एंटर होने से पहले अगर बिज़नेस को लॉस हुआ है तो ये पार्टनर फिर उस लॉस का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सब पार्टनर की बात कर रहे हैं। सब पार्टनर कहते हैं उस पार्टनर को जो क्या कर रहा होता है, हु रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रेगुलर पार्टनर ऑफ द फर्म। फॉर एक होता है फुल पार्टनर होता है, एक सब पार्टनर होता है। हु रिसीव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का कुछ शेयर उसको मिलता है फ्रॉम अ रेगुलर पार्टनर ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल बिजनेस का एक पार्टनर है ना, उसने अपने साथ एक सब पार्टनर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल उससे भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट ऑफ द फर्म। वो डायरेक्टली तौर पे फर्म के किसी भी किस्म के डेट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने एक बिज़नेस के अंदर 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है। मैं जनाब 2-3 लोगों को कहता हूँ यार पैसे दे दो, हम बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो लोग उसे कहते हैं ठीक है, हम कोई कहता है मैं 10 लाख दूंगा, कोई कहता है मैं 25, कोई 50 देगा। लेकिन वो लोग ये कहेंगे अगर तुम्हें लॉस हुआ तो भाई लॉस पे हम जो है उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो इस कंडीशन पे एग्री हो जाता है। ठीक है, ये सब पार्टनर का कंसेप्ट होता है। लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वेरियस राइट्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको हम देखते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।